हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। तो अभी तक की जर्नी में अपन ने काफ़ी कुछ समझ लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में और अलग अलग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्शन सेलेक्टिविटीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना, तो उसका मैकेनिज्म किस तरह से ड्रॉ करेंगे और कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी उस मैकेनिज्म को लिखते टाइम। ठीक है, तो इसका टॉपिक यही रखता है अपन, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब हमें कुल 6 बातें ध्यान में रख के हमें कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अगर तुम ये 6 पॉइंट आराम से समझ जाते हो तो। सबसे पहला स्टेप, जो सबसे पहला कदम हमें उठाना है किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म ड्रॉ करते टाइम, सबसे पहले क्या कर लो, रिएक्टेंट बना लो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है एसीटोन। क्या कहते हैं पहला स्टेप, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट, इंक्लूड लोन पेयर ऑन हेटेरो एटम। जैसे इस मॉलिक्यूल को जब मैं एज अ रिएक्टेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो इसमें अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन हमारा हेटेरो एटम है, बाकी सारे तो कार्बन हाइड्रोजन है ना। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो इन लोन पेयर को भी ड्रॉ कर लो। इससे फायदा क्या होगा मैं अभी बताता हूँ बस, है ना। और दूसरी बात क्या होती है, शो बॉन्ड पोलैरिटी बाय डेल्टा प्लस एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल में देखूं तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो इस चीज से हमें फायदा क्या हुआ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव शो करने से। अब देखो, अलग अलग रिएक्शन में ना हम लोग अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट कराते हैं। सपोज मैंने इस मॉलिक्यूल को रख दिया ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जहां पे उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट है। इसका मतलब उस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन किसी नेगेटिव चार्ज से होगा और बॉन्ड बनने की हाई पॉसिबिलिटी होगी ऑक्सीजन और उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के बीच में। लेकिन अगर वही मैं इस मॉलिक्यूल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में ले लूं जहां पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव सेंटर है ना वो रिएक्ट करेगा उससे। तो ये काफी चीजें क्लियर हो जाती है जब हम किसी भी रिएक्टेंट का जस्ट स्ट्रक्चर लिख लें, उसमें बॉन्ड पोलराइजेशन दिखा दें और उसमें हम शो कर दें कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहां पे नहीं है। और एक फायदा क्या होगा इससे, जैसे ही तुम बना लोगे लोन पेयर है तो तुम समझ जाओगे कि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और जहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये था अपना फर्स्ट स्टेप। जो दूसरी बात आती है क्या ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट हो तो उसमें से हम लोगों को सबसे पहले उन दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कि मेरे पास सपोज ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, एक है मेरा अल्कीन, दूसरा है मेरा HBr। अल्कीन के बारे में अपन पहले भी एडिशन रिएक्शन में देख चुके थे कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये डोनेट हो सकती है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और साथ में HBr लिया हमने, HBr में जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है इसका बॉन्ड कैसा होगा, पोलराइज बॉन्ड होगा। पोलराइज बॉन्ड होगा तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव सेंटर भी आएंगे। डेल्टा नेगेटिव उस पे आएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव उस पे आएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, तो ये चीज तो हमें क्लियर होगी कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है ना, कि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पाई बॉन्ड है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है हाइड्रोजन है। तो अपने को नेक्स्ट पॉइंट में सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है, मोर देन वन मॉलिक्यूल्स है, उनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और उसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा है, और जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोफाइल मॉलिक्यूल है, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक जो एटम है वो कौन सा है। वही एक पॉइंट कहता है, चूज विच रिएक्टेंट इज न्यूक्लियोफाइल एंड विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफिलिक एटम इन द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक एटम इन द इलेक्ट्रोफाइल। अभी तक जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किया, क्या करना है हमें कोई भी रिएक्शन देखते टाइम, सबसे पहले उसको उसके जो रिएक्टेंट दिए हैं वो बना लो अच्छे से, उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उन्हें मार्क कर लो। ठीक है, हेटेरो एटम है उस पर लोन पेयर डाल दो। उसके बाद जो तीसरी बात देखनी होती है ना हमें, अच्छा हमें पता चल गया कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब बॉन्ड तो उनके बीच में ही बनने वाला है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में मैंने बहुत बढ़िया से बताया था किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है। वही चीज यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है कि ड्रॉ अ कर्ली एरो स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियोफिलिक एटम टू द इलेक्ट्रोफिलिक एटम टू मेक अ न्यू बॉन्ड। मतलब जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आ चुके हैं उनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है, और वो बॉन्ड कैसे शो करेंगे हम, ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे स्टार्ट करेंगे, मतलब जो एरो की जो स्टार्टिंग है ना हम वो नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे, कहां तक ले जाएंगे, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम है उस तक। ठीक है, जैसे इस केस में ब्रोमीन नेगेटिव था और ये CH3 पॉजिटिव था, सपोज इनके बीच में बॉन्ड बनना है तो वो हम कैसे शो करेंगे, जो ब्रोमीन नेगेटिव है वहां से इनिशिएट होता हुआ एरो किस तक जाएगा, सीधा ले जाके कार्बन पे मार दो जोर से, इतनी जोर से मारो कि यहां पे एक बॉन्ड बन जाए, इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही तो करना मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है यार। देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट बना लो, उसमें दिखा दो कौन सा पॉजिटिव सेंटर है कौन सा नेगेटिव सेंटर है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, खत्म बात। हाँ, इसके बाद जो ध्यान रखनी है ना वो 3 बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़े ध्यान से देखना। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हमें कि हमें रिएक्टेंट सबसे पहले बनाने हैं, उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखाने हैं, उसके बाद उसमें बॉन्ड बनाने हैं, तो उसके बाद क्या ऐसी चीजें जो हमें आगे देखने को मिलेगी। तो आता है हमारा चौथा पॉइंट निकल के, जो बोलता है कि द ओवरऑल चार्ज ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी हमारा एक स्टेप हो रहा है
ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट्स पे जो ओवरऑल चार्ज है वो सेम होना चाहिए प्रोडक्ट्स के ओवरऑल चार्ज पे। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक अल्कोहल लिया ROH और उसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसी कार्बोकैटायन से, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है जो लोन पेयर है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और जो कैटायन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। सीधा थर्ड पॉइंट लगा दो, यहां से अटैक इनिशिएट होता हुआ दिखा दो इस कार्बन पे, है ना। अच्छा, अटैक इनिशिएट कहां से होंगे, या तो वो लोन पेयर होंगे, या तो नेगेटिव चार्ज होंगे, या तो वो पाई बॉन्ड होंगे, जो जनरली हमारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इनका अटैक हुआ, इस पे बन गया यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन का CH3 के साथ, ठीक है। लेकिन अब अगर तुम देखोगे कार्बन ने यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनाया, यहाँ पे जो ऑर्बिटल थी वो हमारी एम्प्टी थी, तो ये जो बॉन्ड बना इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किसके गए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन ने एक डोनर की तरह काम किया वहां पे, और जो डोनर की तरह काम करता है उसके पास क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो मेरी एंटिटी बनी राइट साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे, उस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो मेरे रिएक्टेंट थे उनमें भी सिर्फ एक जगह पे ही पॉजिटिव चार्ज था। मतलब ये बात तो बहुत सिंपल है कि जब भी हम कभी कोई बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को ये चीज बहुत जरूरी देखनी रहेगी कि जो ओवरऑल चार्ज है ना रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, वो क्या रहना है, हमारा हमेशा सेम रहना। बस इतनी सी बात चौथे नंबर पे ध्यान रखो। तो जो अपना पांचवा पॉइंट है ना, वो बेसिकली कोई रूल नहीं है, वो एक बहुत जनरल सी ऑब्वियस सी बात है। वो क्या बोलता है कि इफ अ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज न्यूट्रल देन इट विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ न्यूक्लियोफिलिक एटम इज नेगेटिवली चार्ज देन इट विल बिकम न्यूट्रल। समझने के लिए जो अभी दो एग्जांपल लिए थे उनको वापस से एक बार देख लेते हैं। जैसे जो पहले वाला एग्जांपल था उसमें हमने क्या किया था, जो ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज था, ब्रोमाइड आयन था, उसका बॉन्ड बनाया था हमने डोनेट करके CH3 के पास, ठीक है। बचपन का ज्ञान यहाँ पे काम आने वाला है। बचपन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई एटम है उसने कभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। और अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे वही बात देखनी है अपने को। जैसे यहाँ पे ब्रोमाइड आयन था, नेगेटिव चार्ज था, जो बॉन्ड बना उसके नेगेटिव चार्ज के डोनेशन की वजह से बना, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया है। डोनेट करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन ब्रोमीन पे तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो नया पॉजिटिव चार्ज है वो पुराने नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट करके क्या कर देगा, न्यूट्रल बना देगा। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज हमारा न्यूक्लियोफिलिक एटम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल एटम में, ठीक है। वैसे ही अगर अपन दूसरे वाले एग्जांपल को देखें तो यहां पे क्या था, जो अल्कोहल था उसमें ऑक्सीजन हमारा क्या था, न्यूट्रल था। न्यूट्रल था, लोन पेयर को डोनेट करके उसने बॉन्ड फॉर्म किया। लोन पेयर को डोनेट किया मतलब जो पहले से न्यूट्रल था उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज बनी इसमें ऑक्सीजन पे क्या दिखा है हमने, पॉजिटिव चार्ज। वहीं पे दूसरे साइड क्या हो रहा था, जो कार्बन है उसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, एंड रिजल्ट जीरो, है ना। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। मतलब जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म बनाएंगे, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे, तो वहां पे कभी हम अटैक दिखा रहे किसी सेंटर से, सपोज वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो जब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, अपने न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है या फिर जो पाई बॉन्ड है ना, जनरली हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो वो जब भी बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो जहां से बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आना तो तय है। तो ये पॉइंट था अपना पांचवा। चलते हैं अपन जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसको देखने। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बेसिकली जो सेकेंड लास्ट पॉइंट था हमारा, जिसमें अपन ने अभी बात करी थी न्यूक्लियोफिलिक एटम के साथ क्या हो रहा है जब भी वो बॉन्ड बना रहे हैं। वैसे ही हम इलेक्ट्रोफिलिक एटम के बारे में भी बात करेंगे, है ना। ऐसा भेदभाव नहीं रखना अपने को, दोनों को बराबर प्यार करते हैं हम। इलेक्ट्रोफाइल, चाहे तू इलेक्ट्रॉन को प्यार कर, चाहे तू न्यूक्लियस को प्यार कर, हम तो तुम दोनों से प्यार करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है पॉइंट कि इफ इलेक्ट्रोफिलिक एटम इज न्यूट्रल देन वन एग्जिस्टिंग बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन एंड द नेगेटिव चार्ज विल रिसाइड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। कहने का मतलब है, तुम इस वाले एग्जांपल से समझो, तुम्हें दे दिया है एक डब्बे के अंदर, तुम्हें दे दिया एक प्राइमरी अमाइन है, उसकी रिएक्शन हो रही है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अपन ने स्ट्रक्चर बनाने थे जहां जहां पे हेटेरो एटम है उन पे लोन के पेयर के साथ। उसके बाद क्या करना था अपने को, हमें पहचानना था कौन सा रिएक्टेंट हमारा न्यूक्लियोफिलिक है और कौन सा रिएक्टेंट हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है। जैसे इस केस में ये जो अमाइन है इस पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा, है ना। लोन पेयर है, इजीली डोनेट हो जाएगा, कहीं भी बॉन्ड बना लेगा आराम से। वैसे ही जो हमारे पास साथ में दूसरा रिएक्टेंट है उसमें जो है कार्बन और ब्रोमीन का एक पोलराइज बॉन्ड होगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव का, ठीक है। जो पॉइंट है उसकी लैंग्वेज को समझना, इफ इलेक्ट्रोफिलिक एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो समझो, इस बात को समझना कि जब हम इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे थे तब हमने क्या बोला था कि
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो सेंटर हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर उस पे डेल्टा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्योर चार्ज तो होता नहीं है ना। तो एज अ होल मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे प्योर चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हल्की सी बॉन्ड की क्या है, पोलैरिटी है, जिस वजह से हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है वहां पे, ठीक है। वहां पे प्योर पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं हो रहा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब देखो क्या बोला था इस पॉइंट ने कि जब भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारे पास और उसकी जब बॉन्ड बन रही होगी, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड है हमारा ब्रोमीन के साथ। जब यहां से नाइट्रोजन का अटैक हो रहा होगा कार्बन पे, इसका मतलब कार्बन के 5 बॉन्ड बनने वाले हैं और कार्बन की ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन कैन मेक इज 4, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, है ना। अब क्या है, मतलब पहले से कोई ना कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होना है। ये चीज हम अलग अलग रिएक्टेंट के साथ अलग अलग देखेंगे। जैसे कहीं कहीं भी तो बहुत सिंपल सी बात निकल के आ जाती है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देख के बोल दूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के बॉन्ड है कार्बन के और किसके, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है। आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कई सारी बुक्स बोलती हैं कि जब भी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एटम पे बॉन्ड बन रहा होगा तब हम वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करेंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला हो, ठीक है। लेकिन ये हर बार के लिए एकदम जनरलाइज नहीं कर सकते। अलग अलग रिएक्टेंट पे हमें अलग अलग बॉन्ड ब्रेक होते हुए भी दिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यही बात कर लेता CH2Cl और ब्रोमीन, इस केस में भी क्या है हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी होगी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, दोनों के दोनों। आउट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज से चलें तो यहां पे अगर इसका बॉन्ड किसी के साथ बनाएंगे तो अपन को क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, गलत बात। वहां पे बात आ जाती है लिविंग ग्रुप की, कि कौन सा ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना। अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाए। जैसे यहां से अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो क्लोराइड निकलेगा, और अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो यहां पे क्या निकलेगा, ब्रोमाइड आयन। आउट ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड विच वन इज मोर स्टेबल, द वन विच हैज मोर साइज, है ना। ब्रोमीन जो है उसका साइज बड़ा है, तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में अगर तुमने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा वो कम होगा। लेकिन क्लोरीन क्या है हमारा, कंपेरेटिव टू ब्रोमीन छोटा है, साइज उसका कम है, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज्यादा है, लेकिन जब हमारे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पे रिपल्शन भी क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। वो चीज, वो फैक्टर इस क्लोराइड को डिस्टेबलाइज करेगी एज कंपेयर टू Br नेगेटिव, है ना। तो अपन अभी समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम पहले से एग्जिस्टिंग एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और जनरली एक ये चीज टर्म ले सकते हैं हम, जनरली वो जो एटम होना चाहिए, जो पहला वाला जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का उस एटम से जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। लेकिन इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई तो एक बार कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां पे बढ़िया से बता दूंगा अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आई तो, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब यहां से जो ये बॉन्ड था कार्बन और ब्रोमीन का वो ब्रेक हो जाएगा। अब यहां से क्या क्या एंटिटी बनेंगी हमारी, अब यहां पे तो मजा ही आ जाएगा। अगर तो इस एग्जाम्पल को समझ गए ना तो फिर तो तुम सारे पॉइंट अभी यहीं के यहीं समझ गए। हमने क्या किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। मतलब नाउ नाइट्रोजन हैज 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए थे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आया। ये तो पिछला वाला पॉइंट आ गया कि जब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक एटम से बॉन्ड बनाएंगे हम लोग तो उस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा सामने। अब देखो किसके साथ बॉन्ड बना है, CH3 के साथ, और क्या निकल गया यहां से हमारा Br नेगेटिव। तो इस एग्जांपल से तुम हर एक पॉइंट को आराम से रिलेट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहचानो, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के एटम से करली एरो शो करो किसके साइड, जहां पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एटम है उस पे, वहां पे बॉन्ड बनने वाला है। अब जब वहां पे बॉन्ड बन रहा होगा तो अगर वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होगा, वहां से कोई एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होगा। वो कौन सा ब्रेक होगा, जनरली फिर से बोल रहा हूं मैं, जो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, ठीक है। नॉट ट्रू फॉर एवरी रिएक्शन, ओके। तो ये तो बात होगी हमारे, अगर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा न्यूट्रल है। अगर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पॉजिटिवली चार्ज होता, सिंपल सा एग्जांपल पहले वाला देख लो, ब्रोमाइड का अटैक CH3 पॉजिटिव चार्ज पे, यहां पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज था हमारा, क्या था, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका जब बॉन्ड बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ी बहुत देर से देखते आ रहे हैं हम तो, है ना। वही है
कि इफ इट इज पॉजिटिव, इफ द इलेक्ट्रोफिलिक एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, देन इट विल बिकम न्यूट्रल। तो ये 6 पॉइंट तुम बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम खुद से बनाने का ट्राई करोगे, बहुत मजा आएगा। सबसे भयंकर नशा है रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना। मतलब हम लोग जब हमारे कॉलेज डेज में थे, तो हम लोग के यहाँ कॉम्पिटिशन चलता था। हम लोग सारे बोलते थे सबसे खतरनाक रिएक्शन लिया, हम खुद से ट्राई करेंगे मैकेनिज्म बनाने का। हम यही 6 पॉइंट को कंसिडर करके कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन की मैकेनिज्म बना दिया करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आने वाली चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होती है हमारी, जो उनके मैकेनिज्म्स होते हैं, उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे आप अपन अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां से अपनी रियल जर्नी हमारी यहां से स्टार्ट होगी। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो बहुत बेसिक सी चीजें थी, जो समझने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको समझ जाओ एक बार, तो आगे आने वाली चीजों में तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट से याद आया, टिकटॉक बैन हो गया है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है अभी तक जितनी वीडियोस में, और अगर तुम्हें कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो तुम इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। किसी और का भी भला हो जाए, अच्छा ही होगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स के साथ। कीप लर्निंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।